हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7 का मैथ चैप्टर 7 हम स्टार्ट कर रहे हैं। इस चैप्टर का नाम है सर्वांग समता। एक्सरसाइज 7.1 स्टार्ट करने से पहले हम लोग समझेंगे कि सर्वांग समता क्या होता है। दोस्तों, सर्वांग सम का मतलब होता है सभी अंग बराबर। अगर हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो इसमें से 3 वर्ड ऐसे निकलेंगे, सर्वांग सम। सर्वांग सम मतलब सर्व का मतलब होता है सभी, अंग मतलब अंग किसी भी चीज़ का अंग, और सम का मतलब होता है बराबर, यानी कि सभी अंग बराबर। तो इसकी परिभाषा हो गई, वे वस्तुएं जो एक ही आकार और माप की होती है सर्वांग सम कहलाती है। यह गुण सर्वांग समता का गुण है। इसको बुक में भी अच्छी तरह से समझाया गया है। यहाँ पर हम लोग देखेंगे सर्वांग सम आकृति एवं सर्वांग समता। एक जैसे 2 ब्लेड लीजिए, यहाँ पर 2 ब्लेड लिया गया, एक ही जैसा है, ठीक है, मतलब एक ही आकार का है। दोनों को एक दूसरे के ऊपर रख कर देखिए, क्या वे दोनों एक दूसरे को पूरी तरह ढक लेती है। एक ही आकार में ताश के 2 पत्ते लीजिए, एक पत्ते को दूसरे के ऊपर रखिए, आप पाएंगे कि दोनों ब्लेड एवं ताश के पत्ते एक दूसरे को पूरी तरह से ढक लेते हैं। इसका अर्थ है दोनों पत्ते या ब्लेड एक ही आकार एवं माप की है। ऐसी वस्तुएं सर्वांग सम कहलाती है तथा 2 वस्तुओं के सर्वांग सम होने का संबंध सर्वांग समता कहलाती है। अगर कोई भी वस्तु एक दूसरे के समान है तो हम ये कहेंगे कि एक वस्तु दूसरे वस्तु के सर्वांग सम है, और दोनों वस्तु के सर्वांग सम होने का गुण सर्वांग समता कहलाता है। यहाँ पर 2 पत्तों को भी दर्शाया गया है, 2 पत्तों को यहाँ पर दिखाया गया, मतलब 2 पत्ते जो हैं एक दूसरे के समान हैं, आकार भी बराबर है, माप भी बराबर है। अगर एक पत्ते को दूसरे पत्ते के ऊपर रखेंगे तो दूसरा पत्ता ढक जाएगा, तो हम कह सकते हैं कि ये पत्ता एक दूसरे के सर्वांग सम है। चलिए हम सर्वांग समता को और अच्छी तरह से समझते हैं। मान लीजिए कि हमने एक रेखा खींची, मान लीजिए कि ये रेखा 3 सेंटीमीटर की है, और एक दूसरी रेखा खींची, इसकी भी लंबाई है 3 सेंटीमीटर। यहाँ पर हम एक और रेखा खींचते हैं, इसकी लंबाई हम मान लेते हैं 2 सेंटीमीटर है, और एक की है 4 सेंटीमीटर, ठीक है, एक 2 सेंटीमीटर और एक 4 सेंटीमीटर। जी कि हम इसका नाम देते हैं A B P Q। तो हम कह सकते हैं कि AB रेखा PQ रेखा के सर्वांग सम है, और सर्वांग समता का चिन्ह होता है इस तरह से, ऊपर एक S की तरह हम इस तरह से लिखेंगे, इस तरह से S के जैसा, और फिर 2 सीधा लाइन, ठीक है। तो ये वाला जो चिन्ह होता है इसी को सर्वांग समता का चिन्ह कहते हैं, ठीक है, ये सर्वांग समता का चिन्ह है। तो ये दोनों रेखाएं क्या हो गई, ये दोनों रेखाएं हो गई सर्वांग सम, और ये दोनों रेखाएं सर्वांग सम नहीं हैं, क्योंकि ये दोनों रेखा एक दूसरे को ढक नहीं सकती है, लेकिन ये रेखा एक दूसरे को ढक सकती है। इसी तरह से अगर कोई हम आयत बनाते हैं, मान लीजिए हम एक आयत बना रहे हैं, आयत 2 आयत बनाते हैं, अगर दोनों की लंबाई चौड़ाई समान होगी, इसकी लंबाई है 2 सेंटीमीटर और इसकी भी 2 सेंटीमीटर, इसकी भी लंबाई है 2 सेंटीमीटर और इसकी भी लंबाई 2 सेंटीमीटर है, इसकी भी चौड़ाई 1 सेंटीमीटर और इसकी भी चौड़ाई 1 सेंटीमीटर है। दोनों आयत की लंबाई और चौड़ाई जब बराबर है तो हम कह सकते हैं कि एक आयत दूसरे आयत को ढक सकती है, मतलब कि हम कह सकते हैं कि ये दोनों आकृति सर्वांग सम है, मतलब एक समान है। यहाँ पर हमने 2 चतुर्भुज बनाया है, और हमें पता है कि चतुर्भुज के चारों भुजाएं बराबर होती है। उनकी भुजाओं का माप हम दे देते हैं। दो चतुर्भुज जिसकी भुजाएं समान हैं, और ये दोनों चतुर्भुज एक दूसरे को पूरी तरह से ढक सकती है, तो हम कह सकते हैं कि ये चतुर्भुज सर्वांग सम है। अब हम यहाँ पर 2 वृत्त बनाते हैं, ठीक, यहाँ पर 2 वृत्त हम बनाएंगे। वृत्त पेन से अच्छे से बन नहीं पाता है, आप चाहें तो पेंसिल की मदद से बना सकते हैं। वृत्त में क्या होता है, त्रिज्या जिसकी समान होती है, ठीक है, मतलब सेंटर जो होता है जिसको हम केंद्र कहते हैं, तो यहाँ से जो
लंबाई होती है इसकी, इसको हम कहते हैं त्रिज्या। तो ये त्रिज्या अगर समान हो, मान लीजिए कि ये 1 सेंटीमीटर है और ये भी 1 सेंटीमीटर होगी, तो हम कह सकते हैं कि ये वृत्त एक दूसरे के सर्वांग सम हैं। तो हम कह सकते हैं कि वृत्त ए वृत्त बी के सर्वांग सम है। और सर्वांग समता का मैंने आपको चिन्ह भी बताया था। इस तरह से हम एस की तरह बना देंगे और 2 रेखाएं यहाँ पर खींच देंगे। तो ये वाला चिन्ह हो गया सर्वांग समता का चिन्ह। 2 वृत्त समान तभी होगा, मतलब 2 वृत्त सर्वांग सम तभी होगा जब उसकी त्रिज्या बराबर होगी। उसी तरह से हम देखते हैं त्रिभुज में 2 त्रिभुज हम बनाते हैं। एक त्रिभुज का नाम है PQR और दूसरे त्रिभुज का नाम है ABC। तो त्रिभुज में 3 कोण होते हैं, ठीक है, त्रिभुज में 3 कोण होते हैं। 2 त्रिभुज सर्वांग सम तभी होगा जब त्रिभुज की संगत शीर्ष, संगत कोण और संगत भुजाएं समान होगी। तो चलिए हम देखते हैं कि इसमें संगत शीर्ष कौन सा है, संगत कोण कौन सा है और संगत भुजाएं कौन सी है। तो इन दोनों त्रिभुज का हम लिखेंगे संगत शीर्ष। संगत शीर्ष सबसे पहले हम लोग लिखेंगे। तो शीर्ष इसमें कौन सा है, एक त्रिभुज में है शीर्ष PQR, 3 शीर्ष है और इसमें भी 3 शीर्ष है ABC। संगत शीर्ष हो गया P और A, P और A हो गया संगत शीर्ष। उसके बाद Q और B, Q और B ये हो गया संगत शीर्ष। R C ये तीनों जोड़ा क्या है, संगत शीर्ष का जोड़ा है। अब हम देखते हैं कि इसमें संगत कोण कौन सा है। संगत कोण को हम लोग पहचानते हैं। संगत कोण, संगत कोण में हम लोग लिखेंगे कोण P, कोण A, कोण P, कोण A ये दोनों संगत कोण हो गया। इसके बाद कोण Q और कोण B, कोण Q और कोण B। फिर है कोण R और कोण C, कोण R, कोण C, ठीक है। कोण P, कोण A, कोण Q, कोण B, कोण R, कोण C ये तीनों जोड़ा जो है ये संगत कोण का जोड़ा है। अब हम देखते हैं संगत भुजाएं कौन कौन सी है। यहाँ पर हम लिखेंगे संगत भुजाएं। संगत भुजाएं हैं PQ और AB, PQ और AB ये संगत भुजाएं हो गया, एक हो गया। दूसरा है QR और BC, QR और BC। तीसरा है PR और AC, PR और AC। तो ये तीनों जोड़ा संगत भुजाएं हैं। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि 2 त्रिभुज तभी समान होगा जब उसके संगत शीर्ष, संगत कोण और संगत भुजाएं तीनों समान होंगे। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि त्रिभुज PQR सर्वांग सम है त्रिभुज ABC। त्रिभुज PQR सर्वांग सम है त्रिभुज ABC के। तो हमने त्रिभुजों की सर्वांग समता देखी, वृत्तों की सर्वांग समता भी देखी, चतुर्भुज, आयत और रेखाखंड हमने सबकी सर्वांग समता देखी। आई होप आपको सर्वांग समता अच्छे से समझ में आ गया होगा। सर्वांग सम किसे कहते हैं, सर्वांग सम का अर्थ मैंने आपको बताया। सर्वांग सम का अर्थ है सभी अंग बराबर, मतलब जिसके आकार भी बराबर हो, माप भी बराबर हो। आज के वीडियो में बस इतना ही एंड हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए।